दत्तात्रेय महाराज की जय, बाबा गुलाबगिरी महाराज की जय। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुनने वाली परम आदरणीय मातृशक्ति, सम्मानित मंच और मेरे नौजवान भाइयों साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ पर एकत्रित हुए, काम का समय है, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही और आप यहाँ पर एकत्रित हो मेरी आवाज सुनने के लिए, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पहुंचने पर आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। गांव की तरफ से सरपंच साहब ने मुझे पगड़ी भेंट करी और मुझे पगड़ियां दी, भेंट करी। मेरे ऊपर सिर्फ इन्हीं पगड़ियों का भार नहीं है, मेरे ऊपर हर उस पगड़ी का भार है जो आप सबने, आप सबके परिवारों ने, गांव ने मेरे दादाजी के सिर पे भी रखी। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपकी दी हुई हर एक पगड़ी का हमेशा मान सम्मान रखूंगा, कभी इसको झुकने नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं आपके बीच में इस पावन धरती पर पहुंचकर मैं बहुत खुश हूं। देखो, यहाँ पर दिनोद का अगर नाम लिया जाता है तो बाबा जी का भी, महाराज जी का भी, यहाँ पर एक अच्छी संगत का नाम लिया जाता है। तभी यहाँ पर 36 बिरादरी इतने अच्छे से आपस में भाईचारा, प्रेम भाव में रह रहे हैं। ये एक, मैं समझता हूँ, ये एक प्रेरणा का सूत्र है। तो मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरी भी यही सोच है कि सब साथ चलें, भाईचारा सबका साथ बना रहे और सबको एक नजर से देखा जाए और बिना किसी दूसरी भावना के सद्भावना रखकर सबका समान विकास कराने की कोशिश करी जाए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ पर तोशाम हल्के से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी का भी पहला चुनाव तोशाम हल्के से था और कांग्रेस पार्टी से था। और आज मुझे प्यार भी पूरे हल्के में इस तरीके से मिल रहा है जैसे एक समय दादाजी को मिला करता है। जैसा कि अभी पहले बताया गया था, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, कि सब ने एक फैसला कर रखा था कि भाई जिसको भी टिकट मिलेगी हम कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान दुखी रहे हैं, बेटियां दुखी रही हैं, खिलाड़ी दुखी रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, इन सब के साथ में देखो, हमारा इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज के दिन भी अगर आप देख लो, डीएपी की समस्या आपके सामने। मैं अगर आपको कहूं, बीज की खरीद से लेकर फसल की बिक्री तक हर पड़ाव पर किसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ये गलत नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी है जो भाई एमएसपी की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कहा है कि भाई बुढ़ापा पेंशन 6,000 होगी और घर में अगर दादा दादी दोनों हैं तो घर में 12,000 होंगे, महिलाओं को 2,000 मिलेंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री, गैस सिलेंडर 500 का, 2 लाख रोजगार। बहुत सारी ऐसी बातें जिसको देखकर ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकाल को आप देखें तो वो अमीरों के लिए, और कांग्रेस पार्टी की आप घोषणा देखें तो आप देखेंगे कि गरीबों के लिए, मध्य रोजगार, जो मिडिल इनकम लेवल है, उनके सबके बारे में सोच कर है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन जो समस्याएं, सब जिन समस्याओं को देख रहे हैं, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सिर्फ जो आने वाली सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है,
कांग्रेस पार्टी की सरकार पक्का बन रही है और उसमें आप ही का भाई, आप ही का बेटा, आपका प्रत्याशी यहां से जीतकर आपका प्रतिनिधित्व करेगा। तो राज कांग्रेस पार्टी का आएगा और 10 साल से तोशाम हल्का राज से वंचित रहा है, जो इस बार आप सब साथ मिलकर उस चीज को दूर कर रहे हैं कि तोशाम हल्का राज में रहे। और उसके बाद मेरी जिम्मेवारी, आप मुझे यहां से जिताकर भेजो, मेरी वोटों के साथ साथ सपोर्ट की मैं अपील करता हूं, आप मेरी मदद करो, मुझे यहां से जिताकर भेजो। उसके बाद जिम्मेवारी मेरी है, आपका कोई भी काम होगा, हर काम के लिए आगे मैं तैयार मिलूंगा। जैसा कि बोला गया, मुझे बिचौलिया चाहिए नहीं, मुझे भाई चाहिए, मुझे साथी चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। क्योंकि एक सीधी सी बात है, भाई साथी वर्कर तो जोड़ते हैं और बिचौलिया तोड़ा करें। क्यों? वो आपके किसी के अगर मान लो कुंभ के 60 वोट होंगे, उनमें अपने 2 मिला के यूं कर देगा कि हमारे 62 वोट हैं। वो यूं कौन बताओ कि मेरे 2 हैं, इनके 60 हैं। और जो भाई और साथी वर्कर होता है वो साफ बता देता है कि मेरा तो 1 के वोट है भाई, इनके 60 वोट। तो वो पहचान सबकी बनवाता है, मिलवाता है और मुझे सीधा संपर्क ही चाहिए। तो आप में से किसी को कभी कोई काम होगा, आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि पहले एक को ले आओ या उस फलाने को लेके आओ। जब आप मेरी मदद कर रहे हो, जब आप मेरी मदद कर रहे हो, मुझे वोट दे रहे हो, तो उसका सर्टिफिकेट कोई दूसरा क्यों दे? और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबके सिर का हूं भाई, मैं तारा का मेरे, मैं सबके सिर का हूं, सभी का मेरे ऊपर बराबर अधिकार है। तो कोई ये भी मत सोचना कि भी कल को अनिरुद्ध बन जाएगा तो किसी एक की सुनेगा, 2 की सुनेगा, और नहीं। जो जैसे काम होते हैं लगभग 2 तरीके के, एक सामूहिक काम होता है, व्यक्तिगत काम होता है। जो सामूहिक काम होता है वो भाई सबसे सलाह के साथ में किया जाता है और भाई विधायक को सरपंच के साथ में मिलकर और जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर सलाह मशवरा कर सामूहिक काम करना चाहिए। और जो व्यक्तिगत काम है वो तो उस व्यक्ति और मेरे बीच की बात है, उसमें किसी तीसरे का कोई रोल नहीं। कोई ये मत सोच लेना कि आपको कोई काम होगा तो कोई तीसरा उस काम को टला देगा। ये भी मैं आपको बताता हूं, मैं इंसान हूं, ऐसा नहीं है मेरे से गलती नहीं होगी, मैं गलती भी होंगी, पर इतना जानता हूं परिवार के बीच में गलती कभी हो गई तो उसकी माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं, और गलती होगी तो उसको सुधारने के लिए भी पूरा जोर लगाऊंगा। मैं अपनी बात जैसी है मैं साफ बताता हूं, मुझे आदत इस चीज की है भाई, अगर मेरे से कोई काम होगा तो आप वो काम कर दिया जाएगा, उसमें कोई ना टाल मटोल ना कुछ। और कोई काम मेरे बस की नहीं होगी तो मैं बता दूंगा कि ये मेरे बस की नहीं है और इस कारण से मेरे बस की नहीं है। जो बात होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखो अगले 10-11 दिन का चुनाव है, ये हम सबको बहुत मजबूती से लड़ना है। इस समय हम इस समय दूसरे प्रत्याशियों से बहुत आगे चल रहे हैं, पर हमें ये मजबूती बनाकर रखनी है। मैं इसीलिए भाई आपका प्रोग्राम मैंने बाकी जगह करने के बाद का रखा था, क्योंकि मैं आप पे पूरा ध्यान देना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़ा गांव है और 36 बिरादरी का गांव है, मैं सबसे सीधा संपर्क करना चाहता हूं। मैं इसलिए आज आपके बीच में है कि मैं यहाँ पे आज समय बिता सकता हूँ। जब दिमाग में ये होता है कि आगे 10 गांव और करने हैं, 6 गांव और करने हैं, 9 गांव और करने हैं, 15 गांव और करने हैं, तो उस समय पूरा दिल और मन लगाकर बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए जब लगभग सारे गांव हो गए उसके बाद मैंने 2-3 जो मेरे लिए जरूरी गांव हैं, बहुत बड़े गांव हैं, बल्कि कस्बे हैं, मैं इसलिए उनके लिए मैंने अच्छे से समय निकाल कर रखा ताकि आप सीधा संपर्क हमारा रहे, अपनी सीधी बात हो, आप मेरे विचार सुने, कोई किसी के मन में किसी प्रकार की कोई बात हो जो करनी हो वो भी हम बैठ के कर सकें, क्योंकि एक नए युग की शुरुआत अब होने जा रही है।
भगवान ऐसा मौका 15-20 साल में एक बार देता है, जब आपको पता है सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है और जिस पार्टी की सरकार आ रही है उसका प्रत्याशी आपके बीच में आप ही का अपना बेटा और भाई, जिसकी आप जब मर्जी बात पकड़ सको, जब मर्जी बात कर सकते हो, कोई बात हो आप बिना किसी फिल्टर के बात कर सकते हो। मकाले चश्मा को नहीं पहनो, जो बात है सीधी हो। और दूसरी अगली बात ये आ जाती है कि जिस पार्टी का राज होगा उसी पार्टी से और उसी राज में सरकार से काम कराए जाते हैं, और वहां आपका प्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई, जो एक तो पहली बात भाई जो सरकार है, सरकार में उसका हिस्सा है भाई, मैं ये आपको मानता हूं, मुझे इस चीज का भी फायदा मिलता है, मैं जिस परिवार से आता हूं उसकी जिम्मेवारियां भी बहुत हैं, पर साथ के साथ में उस परिवार से आने का मुझे फायदा भी इस बात का है कि जो मेरी बात सरकार में जब मैं रखूं तो उसको और गंभीरता से लिया जाएगा। और आज के दिन पिछले 10 साल से सरकार में ना रहने के कारण हमारा इलाका पिछड़ता चला गया, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे वो पानी के मामले में हो, पानी की समस्याओं के मामले में हो, हर तरफ से हमारा इलाका पिछड़ता चला गया। हमें आज ये मौका मिला है कि अपना इलाका वापस विकास के पथ पर हम खड़ा करें, वापस हम मजबूत बने। तो इसलिए ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस का, अनिरुद्ध का ऐसा नहीं, ये हम सबका चुनाव है। हमारे भविष्य के लिए, जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का इसलिए उसमें जीतना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं विनोद के लिए ये बहुत जरूरी है कि बाकी सारी चीजों को छोड़कर इस बात पर ध्यान आकर्षित करें कि हमें अपने खुद के गांव में काम कराना है, हमें खुद के गांव में हमें आगे बढ़ना है। तो उस चीज के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि बाकी सब चीजों को छोड़कर एक तरफ हमें विकास की तरफ सोचना है। देखो मेरे दादाजी थे, वो विकास पुरुष के नाम से जाने गए, हरियाणा निर्माता कहलाए गए, वो किसी जाति विशेष के नाम से नहीं जाने गए। भाई वो क्या थे, क्या बोलते थे, भाई हरियाणा का नेता है, कहाँ का है, भिवानी का है। किस चीज के लिए, भाई खूब निरे काम करवाए, खूब काम करवाए। तो अपने आप ये उत्तरदायित्व मेरे ऊपर भी आता है, जिम्मेवारी मेरे ऊपर भी आती है कि भाई सबको एक नजर से देखकर, सबको साथ लेकर, 36 बिरादरियों को साथ लेकर विकास के बारे में सोचना है, विकास के काम करना, विकास कराना। और इस चुनाव में तो एक ऐसी खास बात हो रखी है जो मैं आपको बताऊं, मैं ये चुनाव अपनी मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं। वो इसलिए कि मेरे ऊपर एक दादाजी का ही उत्तरदायित्व है, मेरे पिताजी का उत्तरदायित्व है। मैं चौधरी बंसीलाल जी का बोलता हूँ, उस खानदान का लड़का हूँ। जिस शालीनता से मेरे दादाजी ने अपना राजनीतिक जीवन बिताया, मैं भी उसी शालीनता से अपना राजनीतिक जीवन बिताना चाहता हूँ। उन्होंने कभी किसी मंच से या कहीं कभी कोई ओछी बात नहीं करी, कोई छोटी बात नहीं करी। इसलिए मैं भी उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे बारे में रोज कोई ना कोई झूठ फैलाने की कोशिश करी जाती है, पर मैं अपनी मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी बहन है। तो मैं तो हर जगह कहता हूँ भाई अगर आपके बीच में आए, और यहाँ भी कहता हूँ उनका मान सम्मान करना है, पर वोट भाईताई देने हैं, वोट कांग्रेस पार्टी के। भाई मैं उम्मीदवार हूं, मैं तो मेरे खातिर वोट मांगूंगा। और आज के दिन सही मामले में देखा जाए तो विवेक ये कहता है, बुद्धि ये कहती है, समझ ये कहती है, काम कराने है, विकास कराना है, सुविधाएं हमें लेकर आनी है, तो भाई कांग्रेस पार्टी का राज है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर आनी है, राज आना है, उसी में हमें अपना एक हिस्सा लेना जरूरी है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, आपके अपना भाई, आपका अपना बेटा, उसको यहाँ से जिताना जरूरी है। खुद का चुनाव मानकर ये चुनाव लड़ना है, सबको साथ लड़ना है। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एक बार सेठ जी के पास में टोटा और नफा दोनों आ गई।
और तोड़ते नन्नियों के ही सेठ तो नहीं बता मारा मत सूत्रा कौन सा लग गया। अब सेठ जी चक्कर में पड़ गया कि भाई किसका नाम ले दूं मैं अगर नफे का नाम ले दूं तो टोटा नाराज होकर चिपट जाएगा। जब मैं टोटे का कह दूं टोटा नहीं कहते भाई ठीक से सेठ में तेरे धोरे बैठूंगा। तो सेठ जी भाई समझदार, बहुत बहुत समझदार थे, विवेक से काम लेते हुए उन्होंने कहा कि भाई उड़े चाहे चाल के और उल्टा के दिखाओ। तो दोनों गए और आए। तो सेठ जी बोले भाई देख टोटा तेरा पूरा मान सम्मान, पर तू तो जानदा सुथरा ला गया और नफा आंदा सुथरा ला गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक जानदी सुथरी ला गया और कांग्रेस आंधी सुथरी ला गया। मैं आपका ज्यादा समय और नहीं लूंगा, अभी आगे भी जाना है। पर जैसा कि जोगिंदर जी ने कहा 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर डलवाना है। एक भी वोट अपना घर पे ना रहे, पोलिंग पूरी करवाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाओ। और देखो एक आखिरी 8-10 दिन निरी अफवाह चलेंगी। अफवाह पे सोचना नहीं है, अपने खुद के मन के बारे में, सही फैसले के बारे में सोचना है। और हमें सकारात्मक सोच रखकर विकास की तरफ सोचना है, विकास कराना है। हमें बाकी सारी चीजें एक तरफ छोड़नी है। मुझे ये पता है बाबा जी का आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है, बाबा गुलाबरी जी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तभी आज के दिन ये परिस्थिति बनी हुई है। मेरे से तो मतलब मेरे से किसी ने पूछा, एक मेरे दादाजी के साथी रहे, मेरे दादाजी के हम उम्र, तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी थी कि उन्होंने मेरे से पूछा कि छोरे तू न्यू बता तेरी चाची ने पार्टी क्यों छोड़ी। तो मैं तो सही मामले बताऊं भाई, भगवान का आशीर्वाद मानता हूं मैं कि आज के दिन मेरे को जिस परिस्थिति में लाके खड़ा हुआ है, और भगवान जनता के माध्यम से काम करती है, जनता के माध्यम से भगवान ईश्वर ऊपर वाला काम करता है। तो उन्हें पूछा उन्हें पार्टी क्यों छोड़ी, मैं तो क्या बताऊं। और भी जो वहां पे गांव वाले बैठे थे, भाई बैठे थे, उन्हें कही भाई दादा ये किस तरह बताओगा, तो उससे पूछ लिए ना छोरे तू बता भाई तेरी काकी ने पार्टी क्यों छोड़ी। तो मैंने बोला जी मैं तो अपने दिमाग से सोच के बता सकता हूँ। बता मैं जी मेरी चाची जी ने पार्टी इसलिए छोड़ी मुझे क्योंकि मेरा वक्त ठीक आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे वक्त का संकेत है। इलाके का भी मेरे हिसाब से भगवान की दया से अच्छा वक्त आने लग रहा है, हरियाणा का भी आने लग रहा है, मेरा भी आने लग रहा है। आप सबके सहयोग से, साथ से, आप मेरा परिवार हो, आपके आशीर्वाद और प्यार से मैं यहाँ से जीत के निकलूंगा। और उसके बाद भी मेरा यही तरीका रहना है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव किसी का बदला जा नहीं सकता, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। मैं गलती करूंगा तो उसे सीख के आगे चलूंगा। एक बार हरिद्वार में एक महाराज जी गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। एक उनको वहां पर बिच्छू दिखा, तो उस डूब रहा था, तो उसको उन्होंने ऊपर उठाया, उसने डंक मारा, हाथ उन्हें दर्द हुआ, फिर गिर गया, उन्हें फिर उठाया, उन्हें फिर डंक मारा, उसे फिर छूट गया। तीसरी बार तुम हमारे जैसा कोई बैठा था, तो उन्होंने कहा महाराज जी क्यों आप बार बार डंक खाओ हो, जब भी है यूं उठा लो। तो उन्होंने ये बात कही कि बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बताना। तो स्वभाव किसी का बदला नहीं जा सकता, मेरा जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा। आपके बीच में हूँ, आपका भाई हूँ। और भाई जो दूसरे उम्मीदवार है मेरे लिए सब सामान्य है, क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। हम सबको यहाँ पर सुख, शांति, विकास, इन चीजों का हमें ध्यान देना है। हमें और चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए विकास और इन चीजों पे विकास के बारे में सोचना है, भाईचारे के बारे में सोचना है, और कैसे हम समाज के रूप में आगे बढ़े, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना है, रोजगार के बारे में सोचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते। मुबारक हो। अब मेरे तो शब्द खत्म हुआ सब, आपको मैं इतने इंटरव्यू कर चुका कि मेरे पास शब्द है कौन, क्योंकि शब्द तो कहूँगा ना तो भीड़ बयां कर रही है, भीड़ बोल रही है आपके नाम का, आपको जरूरत नहीं है शब्दों की बोलने की, किसी की क्या कहेंगे। नहीं, मेरे को ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि जब तक मैं सबसे बात नहीं करता मेरा भी पेटा को नहीं भरा है।
और दूसरी चीज़ क्या है, जब तक मैं बात नहीं करूँगा सबको मेरे विचारों का पता कैसे चलेगा। तो बिच्छू वाली बात भी बड़ी अच्छी लगी, टोटले वाली बात भी अच्छी लगी, यानी ये लगता है ना कि आप तो बिल्कुल हरियाणा में सच के अंदर डाल चुके हैं, बातों के अंदर। नहीं, ये सारी बातें हैं जो आप अपने अनुभव के साथ में कोई अच्छी संगत में आप जब होते हो तब उस तरह की बातें होती हैं। तो जो इस तरह वाली बात है जो जहाँ मुझे लगता है दिमाग में आती है, मन में आती है, मैं बोल देता हूँ। देखिए आरोप प्रत्यारोप कुछ लगना शुरू हो चुके हैं, क्या मानते हैं वो चाचा का नाम लेने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, थोड़ा समझाना काम करेंगे क्या? मैं इन आरोपों की तरफ मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि ये चुनाव का समय, तरह तरह की झूठ चलाएंगे, झूठ बोलेंगे, मैं इन तरफ ध्यान नहीं देता। जो आदमी इस तरह सोचने लगे, इस तरह वाली बातें करे, वो कभी विकास नहीं करा सकता, ये मैं जानता हूँ। विकास कराने के लिए सकारात्मक सोच होनी ज़रूरी है। कोई किसी हिसाब से दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए किसी को कि वो खिलाफ है, वो ये है, वो है। सबका समान विकास कराना है, इलाके को आगे लेके जाना है, इलाके को मजबूत करना है, तो सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी भाषा में एक सहनशीलता है, विद्वान है, लेकिन वहाँ के औरों की भाषा में क्यों आपके प्रति कटु वचन झलकने लग चुके, चाहे वो किसी प्रति हो, द्वेष के हो, चाहे किसी पर लगता नहीं कि ये अपनापन में दिखना चाहिए, क्या बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का कोई ऐसा बोल रहा है, मुझे नहीं पता, मैं ध्यान नहीं देता, पर अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कोई बौखलाहट है जिसके कारण ऐसे शब्द निकलते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। आज दोनों दो तीन गाँव में छोड़े हुए थे, रोड हो गया था, तो क्या मानते हैं अभी इन गाँवों के अंदर कितना समय देना जरूरत है, क्या समय और इस समय देने की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं, वो हर गांव में गया हूँ, इस ये बड़ा गांव है, यहाँ पर अभी मैं आया नहीं था, तो आए तो अब यहाँ पर आके समय लगाना है, जैसे बाकी गांव में हर जगह लगाया है उसी तरीके से यहाँ लगाना है। पहले जो अपने पुराने साथी थे उनसे वापस संपर्क साधना ज़रूरी था, और उसके बाद में सबने जब धीरे धीरे प्यार दिखाना शुरू किया, सबने बोला अब तो कर दो, अब तो यहाँ पे आ जाओ, और आना था ही, तो ये दोनों चीज़ साथ हो गई, और इसलिए आज का 25 तारीख तक चुनाव की अगर परिभाषा समझने की भाषा बात करें तो क्या समझ रहे हैं, क्या आप क्या समझाना चाहेंगे? नहीं, मैं इस समय यही बता रहा हूँ, देखो हर जगह अभी बहुत अच्छी पोजीशन है कांग्रेस पार्टी की तोशाम हल्के में, इसी को बरकरार रखना है, और जो वर्कर हैं वो सारे बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, और इसीलिए आज के दिन हमारा चुनाव बहुत मजबूती से उठ रहा है, धीरे धीरे उठता हुआ और मजबूत होता जा रहा है। और लगभग हर जगह 2, 4, 5 गांव में अभी ऐसा है जहां पोजीशन हम थोड़ी सी नीचे हैं, जहां अभी काम चल रहा है, और चुनाव तक वहां भी सब मजबूत हो जाएगा। तो कुछ कहना चाहेंगे प्रतिद्वंदियों को, साथियों को, कुछ और बारे में? मैं तो अपने सभी तोशाम हल्का के सभी वोटरों को कहना चाहूँगा, हाथ का निशान 1 नंबर मेरी मदद करें, मुझे वोट दें और जिताने का काम करें, मैं आपके काम आऊँगा। लेकिन सोशल मीडिया में एक बात है, चाचा का नाम का यूज करना, सर उसको भी उसने बताना काम पक्का करें। मैं समझा नहीं। चाचा का नाम आप यूज कर रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह का। तो मेरे चाचा हैं। मैं तो जब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा था उससे पहले भी मैं तो उनका नाम हर जगह अमर रहे, मैं उनके नारे लाया करता, मैं शुरू से। आज नई बात थोड़ी है, मैं तो मतलब जब से कांग्रेस पार्टी में आना हुआ, और उसके बाद में जैसे जब उनका एक ट्रेजेडी जो हुई, उसके बाद से आप कहीं पुराने कहीं के वीडियो कहीं भी उठा के देख रहे हैं, मैं तो हमेशा से रहता। लेकिन नाम के परिवार पॉलिटिक्स शुरू हो चुके हैं, वो जिसको जो करना है वो करें। भाई मैं मेरे पिताजी का नाम लेता हूँ, मैं मेरे दादाजी का नाम लेता हूँ, मैं मेरे चाचा जी का नाम लेता हूँ, मैं जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं मैं उनका नाम लेता हूँ। उसमें तो मेरा मन है, मेरा दिल है, मैं लूँगा। थैंक यू।